शिक्षकों के साथ शिक्षक संगठन में इस तरह की बात यदि हो और पुलिस उस पर कार्रवाई न करे तो ये खेद का विषय है। आनंद मिश्रा बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, सेक्रेटरी बना हो। कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, आज न कल वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। देखिए, बिहार में शिक्षकों के मुद्दे को उठाने के लिए कई शिक्षक संगठन हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक संघ हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक संघ या फिर प्रारंभिक शिक्षक संघ। ऐसे में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ लगातार शिक्षकों के हित और शिक्षकों को मुद्दा को प्राथमिकता से उठाने की काम कर रही है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ में कहीं ना कहीं अंतर्कलह की बात भी सामने आ रही है और अब यह संघ दो भागों में विभक्त होता नजर आ रहा है। लेकिन इन विभक्त दोनों संघों के अपने अपने अलग दावे हैं। बता दें कि पूर्व से जो लगातार बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा हैं, अब उनके खिलाफ एक नया संघ बना करके ब्रजनंदन शर्मा को ही अवैध बताया जा रहा है। बता दें कि जयराम सिंह के द्वारा अब ब्रजनंदन शर्मा को ही अवैध बताया जा रहा है। लेकिन पूर्व से जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ है, उनके कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार हैं, उनसे हम बात करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अंदर क्या कुछ चल रहा है। सर, क्या लग रहा है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, कौन अवैध कौन वैध? देखिए, ऐसा कोई मामला ज्ञानचंद जी है नहीं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, जो पूर्व में इसका नाम बिहार शिक्षक संघ था, 1936 की संस्था है। 1950 में जहां आप बैठे हुए हैं एग्जीबिशन रोड पटना में, यहां भूमि लेकर भवन का निर्माण 54 तक हो गया था और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या 27/1958 है। और इसके अध्यक्ष आज से नहीं, 1967 से आदरणीय श्री ब्रजनंदन शर्मा हैं। और इस बार भी 30 जून 2024 को जो ज्ञान भवन पटना में चुनाव संपन्न हुई, चुनाव संपन्न कराने के लिए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ में चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के द्वारा कुछ लोग उस चुनाव को रोकवाने के लिए कोर्ट भी गए थे कि ये चुनाव इलीगल है, लेकिन कोर्ट ने रोकने से मना किया। चुनाव संपन्न हुआ। कौन थे वो लोग? यही जयराम सिंह था, है ना, जो जयराम सिंह है। ये कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं है और फर्जी ढंग से जो है ये 420 के केस में 2-3 साल जेल भी रहा है ये आदमी, और ये पूरे राज्य में शिक्षकों को गुमराह कर रहा है। और कुछ उसके साथ ऐसे लोग आ गए जिनको चुनाव में यहाँ जगह नहीं मिली ज्ञान भवन में। 2-4 क्या पूर्व से शिक्षक आपके संघ में जुड़े थे? ये पूर्व से नहीं जुड़े हुए थे, बहुत पहले थे, लेकिन इन पर अनुशासनिक कार्रवाई की गई। चूँकि ये फेसबुक और ए पर सोशल साइट पर लगातार संगठन के लोगों का और संगठन के नियम और नीति के विरुद्ध जो है वो लिखते पढ़ते आ रहे थे, इसलिए इनको संगठन से जो है 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया था। तो ऐसे ही जो लोग हारे हुए थे और उस कहते हैं कि हम बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ है, यहाँ चुनाव की एक प्रक्रिया है। पहले अंचल का चुनाव होता है, वहाँ से जो है राज्य प्रतिनिधि, जिला प्रतिनिधि सब निर्वाचित होते हैं। उसके बाद राज्य प्रतिनिधि राज्य के चुनाव में भाग लेते हैं, जिला के चुनाव में जिला प्रतिनिधि और राज्य प्रतिनिधि दोनों भाग लेते हैं। अब बताइए कि सारण जिला में, जहाँ के तथाकथित तौर पर अपने आप को महासचिव बताते हैं श्री दिनेश सिंह, तो सारण जिला में चुनाव हुआ ही नहीं अंचल का। तो अंचल का जब चुनाव हुआ ही नहीं, जब राज्य प्रतिनिधि और जिला प्रतिनिधि बना ही नहीं, तो कैसे बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का पदाधिकारी हो जा सकता है? तो इसी तरह से ये लोग 420 का काम, जिसके लिए कोतवाली थाना में केस भी किया गया था, जिसका FIR नंबर 508 है ना, कब किया गया? 2024 में जब इन लोगों ने ये किया था। और उसमें इन लोगों का साथ देने वाला इन लोगों से भी ज़्यादा फ्रॉड और फर्जी, जिसके साथ एक भी टीचर नहीं है उड़ीसा का, वो जनरल सेक्रेटरी है, वो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का जो है लाखों रुपया, और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का के भवन ट्रस्ट
जिसका करीब करीब 35 लाख रुपया वो गबन कर गया है, जिसके लिए एफआईआर दर्ज किया गया है हरिनगर थाना नई दिल्ली में। वो आदमी चूँकि उसको लगा, आपको बता दें कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा हैं और उसमें जांच चल रही थी। उस जांच से बचने के लिए इन्होंने जो है बिहार में ऐसे 420 लोगों को खोजकर एक पार्लर जो है बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं होगा, क्योंकि एक भी शिक्षक न उसके साथ हैं, न वो कानूनी उसका कोई आधार है और न ही कोई उसमें हमारा राज्य प्रतिनिधि या जिला प्रतिनिधि उसमें है। लेकिन कल जो बैठक उन लोगों ने आयोजित किया था, उस बैठक में तो बड़ी संख्या देखी जा रही थी। उस बैठक में जो संख्या थी, वो बैठक हमने भी देखा टीवी पर, तो कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं, है ना, जिनको कि यह सूचना थी, लेकिन फिर भी अभी तो पत्रकारिता में आप जानते ही हैं कि कैसे कैसे लोग आ गए हैं। उन लोगों ने जो है सो दिखाने का काम किया, और उसमें जहाँ तक हम पहचानते हैं उसमें राज्य प्रतिनिधि कोई नहीं थे। 4-5 पुराने जो यहाँ से चुनाव में शामिल हुए, परंतु जो जीत नहीं सके, जो पद जिनको नहीं मिला, तो पुराने 2-4 थके मांदे लोग थे। और बाकी पूरा राज्य, चूँकि शर्मा जी संगठन के स्थापना काल से लेकर और जितने भी बिहार में शिक्षकों को उपलब्धि और मान सम्मान मिला, ये उन्हीं के नेतृत्व में मिला। और पूरे 1000 से अधिक राज प्रतिनिधियों ने ज्ञान भवन में हाथ उठाकर कहा कि शर्मा जी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जब तक बचेंगे तब तक अध्यक्ष रहेंगे, ताउम्र अध्यक्ष रहेंगे, और यही पूरे कमेटी का गठन कर दें। उसके हिसाब से संगठन बना और चल भी रहा है। आप देखिए यहाँ पर सूची टंगी हुई है, यहाँ कोई आदमी नहीं है, इधर उधर दौड़ता है, और सारा चीज़ जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रार के यहाँ होता है, सारा चीज़ हम लोगों का, चाहे वो ऑडिट रिपोर्ट हो, संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन हो, सारा चीज़ वो फाइल किया गया है ना। और कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, आज न कल वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। इसकी शिकायत आप लोगों ने कर रखा है क्या? इसकी शिकायत हम लोगों ने हाल में भी, चूँकि आईओ ने जो रिपोर्ट भेजा और वो डीएसपी के यहाँ ये था, तो हम लोगों ने गिरफ्तारी के लिए जो है किया था कि इस तरह से यदि करिएगा तो रूल ऑफ लॉ इस देश में चलेगा ही नहीं। यदि शिक्षकों के साथ शिक्षक संगठन में इस तरह की बात यदि हो और पुलिस उस पर कार्रवाई न करे तो ये खेद का विषय है। और उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है, और पुलिस वहाँ जाकर जितने लोग बैठक में शामिल थे सारे लोगों का वीडियो बना है, और आगे इसमें तहकीकात होगी, और निश्चित तौर पर जो भी फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो जेल जाएंगे। संगठन बनाना लोगों का मौलिक अधिकार है, संविधान में बना सकता है, लेकिन जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ है, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या 27/1958-59 है, वो बनाने का अधिकार नहीं है। उसकी कार्यकारिणी जो उसका नियमावली है संगठन का, उसके नियमावली के तहत उसका चयन होता है, और उसी कार्यकारिणी का जो है वहाँ रजिस्ट्रेशन भी होता है ना। और वो लोग फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, फर्जीवाड़ा करके अधिक समय तक न चलेंगे। और बिहार के शिक्षक के एकजुट हैं। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री सुशील कुमार पांडे के नेतृत्व में हम लोगों ने दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस वार्ता करके पूरे देश में शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान के लिए, पुरानी पेंशन के लिए, और जो भी मांगे हो रही है, शिक्षकों को जो भी कठिनाई हो रही है, सभी चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोग जुलाई से आंदोलन करने जा रहे हैं। और ये लोग इसी तरह से करते रहेंगे, फर्जीवाड़ा करने वाले ये होंगे, और शिक्षक उनको खुद दंडित करेंगे। उसमें हम शिक्षक भी उनके साथ शामिल हैं। अब शिक्षक थे कि हम लोग तो उसमें से 2-4 जो हमारे यहाँ से थके हारे लोग हैं, जो चुनाव हार गए हैं, अब नाम क्या कहें, वो तो फोटो स्पष्ट है ना। तो वो लोग जो है उसमें थे, और बाकी लोगों को तो पहचानते नहीं है। टीचर थे कि रोड पर से किसी को लोग बुला के गया था, क्या थे, वो राज्य प्रतिनिधि नहीं थे अधिकांश उसमें से, जिनको मैं भली भांति जानता हूँ। चूँकि इन पे कार्रवाई होना एकदम सुनिश्चित है। निश्चित वो पकड़ाएंगे। और आज निकल आपका ये आनंद मिश्रा है पटना का,
आनंद मिश्रा वो मेंबर भी नहीं है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का। आप जाके देखिए कार्यालय में, बीटा की मैं वो टीचर है, बीटा की सूची यहाँ के सेक्रेटरी मिथिलेश शर्मा ने जमा किया है, कौन कौन सदस्य है उसमें देखिए कि आनंद मिश्रा है। आनंद मिश्रा बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, सेक्रेटरी बना हुआ। तो वो लोग आज न कल पकड़ाएगा, कानून के हाथ लंबे होते हैं, बचेगा नहीं। लेकिन हम लोग उससे ज़्यादा ध्यान शिक्षकों के कल्याण पर दे रहे हैं, शिक्षकों के आंदोलन पर दे रहे हैं, और हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। जुलाई माह से पूरे देश में शिक्षा हित बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ में पद की प्रधानता नहीं होती है। वो लोग आंदोलन की तो बात वो भी कर रहे हैं, कहाँ शिक्षकों को ऐसे में आप शिक्षकों को क्या मैसेज दे रहे हैं? आंदोलन की यदि बात करते तो साथ होके लड़ते, इसमें आके चलते साथ। इसमें तो बहुत सारे लोग इसमें थे हैं। यदि आंदोलन करना रहता तो नहीं, वो लोग पदलोलुप लोग हैं, आंदोलन करने वाले लोग नहीं हैं। और आंदोलन पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर हम लोग अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री सुशील कुमार पांडे, जो उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनके देखरेख में, और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री ब्रजनंदन शर्मा के दिशा निर्देशन में हम लोग शिक्षा और शिक्षक हित के लिए आंदोलन करेंगे, जिसके तहत हम लोग पहले जनपदों में ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के बाद देश के सभी जिलों में धरना होगा। उसके बाद भी सरकार यदि नहीं मानेगी तो राज्य स्तर पर और दिल्ली में भी हम लोग जंतर मंतर या रामलीला मैदान में विशाल धरना करने का काम करेंगे। और इसमें जितना भी यूनियन है, चाहे वो रेलवे के का यूनियन हो, शिव गोपाल मिश्रा हो, या और भी जो भी लोग हैं, सारे लोग हम ही लोग के साथ हैं, और दूसरे का कहीं कोई उपाय नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, मनोज कुमार जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के, इन्होंने साफ साफ कहा है कि जयराम सिंह जो कि अपने आप को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बता रहे हैं, वो पूरी तरह से अवैध रूप से संघ को चला रहे हैं, जबकि उनके साथ आज बिहार के एक भी शिक्षक उनके समर्थन में नहीं है। और उनके द्वारा जो कल बैठक आयोजित की गई थी, बीते दिनों जो बैठक आयोजित की गई थी पटना में, उस बैठक में भी इन्होंने दावे के साथ कहा है कि किसी भी बैठक में उनके साथ जो है कि शिक्षकगण नहीं हैं, वो लोगों को भ्रमाने का काम कर रहे हैं, 420 का काम कर रहे हैं। और उनके खिलाफ पटना के कोतवाली सहित दिल्ली में भी मामला दर्ज है। और निश्चित रूप से ऐसे अवैध संघ चलाने वालों के खिलाफ बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ पुलिस प्रशासन से मिलकर बड़ी कार्रवाई की मांग की है। और इन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि आज न कल उन्हें जेल जाना तय है। ऐसे में वो शिक्षकों को भड़माने का काम ना करें। इसके साथ ही इन्होंने बिहार के तमाम शिक्षकों से अपील की है कि ऐसे भ्रामक संघ के चक्कर में ना पड़ें। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।